मित्रों नमस्कार। क्या आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी को रोक पाना संभव है? क्या आज की डेट में जो ये बदलाव हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल और जो उससे इंसानों के जीवन में बदलाव हो रहे हैं, क्या उसे रोका जा सकता है? नहीं ना, लेकिन ऐसे कोशिश हो रही है। ईरान, उत्तरी कोरिया, रूस, चीन और इटली, इन्होंने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ओपन एआई के चैट जीपीटी को बैन कर दिया है। और इनके तर्क बड़े गजब हैं। इनका कहना है कि आने वाले समय में लोगों का जो ब्रेन है वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि लोग इस पर डिपेंड हो जाएंगे। और दूसरा, रोज़गार का संकट हो जाएगा, क्योंकि लोग फिर लोगों को नौकरी नहीं देंगे, चैट जीपीटी से ही काम चलाएंगे। तो ये तर्क हो सकता है। ये ऐसा ही तर्क है कि जैसे हमारे देश में, भारत में 1984 के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने कंप्यूटर लाए थे, तो इस देश में बड़ा तूफान सा खड़ा हो गया था। जो वामपंथी दल है, उन्होंने धरने प्रदर्शन किए थे, लोगों को दिमाग में ये घुसा दिया था कि ये कंप्यूटर जो आ रहा है ये दुश्मन है और इससे सबकी नौकरियां चली जाएंगी, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन आज देखिए, इतिहास गवाह है कि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां कंप्यूटर सेक्टर में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नौकरियां हैं। और दुनिया में जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप थे, जो आज गैंट हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं, गूगल, एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के सीईओ और टॉप जितने भी उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं, उन सब में भारतीय लोग हैं। और इवन की जो दूसरे और भी कंपनियां हैं जो आईटी से रिलेटेड हैं, उन सब में भारतीय हैं। तो 1986 में जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, तो उसमें अगर वो रोक लेते तो शायद आज ये दिन जो हम आज सब कुछ टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गए हैं हिंदुस्तान में भी, वो नहीं हो पाते। आज हर घर में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये शायद उसी क्रांति की देन है। नहीं तो उसको रोक सकते थे, जैसे कि चीन ने बहुत सारी चीज़ें रोकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद चीन में जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है वो शायद सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। तो जो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको पता है कि एक अमेरिकन कंपनी है। और जब उन्होंने बनाया था तो गूगल को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा कंपटीटर खड़ा हो गया था। गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके हाव भाव, आपका बिहेवियर, आपकी सर्च, इन सब पे ध्यान रखता है और उसके हिसाब से फिर आपको सुविधाएँ प्रोवाइड कराता है। लेकिन चैट जीपीटी ये तो आपसे बात कर रहा है, सिर्फ इंसान सामने ही नहीं है, बाकी जो आपको चाहिए आप ऑर्डर दीजिए और तुरंत आपको लिख कर दे देता है। जज अब चैट जीपीटी से पूछकर जजमेंट लिख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात हो गई। तो इटली, चीन, ईरान, उत्तरी कोरिया, रूस ने ओपन एआई प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके जो इटली के तर्क हैं उसमें उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में जुड़े लोगों की राय पर चर्चा हुई है और टेस्ला व ट्विटर के मालिक एलन मस्क जीपीटी को तत्काल बंद कराने के पक्ष में है। वो इसलिए पक्ष में है कि लेकिन एलन मस्क को सोचना चाहिए कि उनकी जो टेस्ला कंपनी है वो तो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही है। वो तो बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है। इतना उन्होंने क्रांति की है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो शायद इसलिए कर रहे हैं, उनकी जो महारत है इसमें या उनकी जो एकाधिकार है गूगल का और इनको खतरा है कि इनका एकाधिकार छिन जाएगा, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये जो बिजनेस राइवलरी है इसके कारण हो सकता है। और इसके बाद जो चैट जीपीटी दुनिया का सबसे तेज डिजिटल माइंड है जो चुनौती खड़ी कर रहा है और तकनीकी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सुधार तो हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस पर गिरावट होगी। स्वाभाविक सी बात है, अभी तो सुधार हो रहा है, सब कुछ नया नया होगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब लोग इस पर डिपेंड हो जाएंगे तो पता लगा कुछ याद करने के लिए नहीं, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि सब कुछ चैट जीपीटी कर रहा है। तो ये खतरा तो है, पर उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चैट जीपीटी के आगे इंसानों के सोचने, समझने और लिखने की क्षमता नाकाफ़ी होगी। स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत तेज़ है, कंप्यूटर है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं और जो आज कैलकुलेशन करते हैं उसमें कितना टाइम लग जाता है। हम एक कैलकुलेशन करने में एक दिन भी लगा सकते हैं और कैलकुलेटर आंख झपकते ही आपको बड़ा सा बड़ा नंबर जिसका भी आपको कैलकुलेशन करनी हो झट से बता देता है। तो वो ये बात सही है कि कैलकुलेशन के आने से इंसान का जो सोचने की क्षमता है वो कम हुई है, लेकिन सुविधा भी तो हो गई है।
आज जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या जितने जो इनकम टैक्स का जो कारोबार हो रहा है वो सारे कैलकुलेशन से हो रहा है, वो हाथ से कर ही नहीं सकते। और उसी आधार पर जो पीपीटी और ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं वो सारे कैलकुलेशन बेस्ड है। तो अब इसमें इटली का जो चैट पर आरोप है, उसने कहा कि लोगों को व्यक्तिगत जानकारी से चैटबॉट को प्रशिक्षित किया जा रहा है। चैट जीपीटी दुनिया में नौकरियों को प्रभावित कर सकता है और आर्थिक संकट बन सकता है। तकनीक से दुनिया में अफवाह फैलाने का खतरा और बढ़ सकता है और संवेदनशीलता बढ़ सकती है, और किशोर और वयस्क इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्र को लेकर इसमें मानक नहीं है। चैट जीपीटी किसी भी व्यक्ति को मानसिक कष्ट पहुंचा सकता है और इसका कानून में गलत उपयोग हो सकता है। ये चालाक जीपीटी पर दुनिया शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है। इटली के डाटा संरक्षण प्राधिकरण डीपीए ने जीटीपी पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा है कि जो जीपीटी के प्रशिक्षण के लिए लोगों को व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि नेचुरली जो भी प्रयोग होते हैं वो इंसानों पर ही होते हैं और उसी प्रयोग के आधार पर ही फिर आगे प्रोडक्ट तैयार होते हैं। यूरोपियन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की उपनिदेशक उर्सुला पांच ने चेतावनी देते हुए कहा कि समाज कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। चैट जीपीटी या चैट बोट कैसे लोगों को भ्रमित कर सकता है, उसकी विचारधारा को बदल सकता है, उस पर निगरानी की ज़रूरत होनी चाहिए। सीखने के लिए डाटा की चोरी। चैट जीपीटी ने स्वीकार किया है कि वो इंटरनेट से लोगों की जुड़ी जानकारी एकत्रित करता है। वहीं ओपन एआई ने भी स्वीकार किया है कि प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त हुई है, जो चिंताजनक है। शक्तिशाली डिजिटल माइंड। आईए क्रिस निकोलस का कहना है कि जांच में कई बार ऐसा पाया गया है कि चैट जीपीटी ने गलत जानकारी भी दी है और ये डिजिटल माइंड जीवन को आसान बनाने के साथ मुश्किल में भी डाल सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट की भी आपत्ति। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल गेही का कहना है कि मरीज की पूरी हिस्ट्री के बाद चैट जीपीटी ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे समझना मुश्किल है और लगातार सुधार करने का दावा है। ओपन एआई के मालिक सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि लोगों की निजता का ख्याल प्राथमिकता है। उसकी कम से कम जानकारी प्रयोग में लाने की कोशिश हो रही है। कंपनी किसी की निजी जानकारी के बारे में नहीं जानता है। तो इस तरह से जो चैट जीपीटी है वो एकदम क्रांति ला रही है, लेकिन वो क्रांति के साथ साथ चैलेंज भी है, चुनौतियां भी हैं, और उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है ये इंसान भली भांति जानता है, क्योंकि चुनौतियां नहीं होंगी तो इंसान पर किस काम का है। लेकिन चैट जीपीटी को प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि यही चैट जीपीटी जो इंसानी जीवन को सुगम बनाएगा, आसान बनाएगा। मित्रों, अपने सुझाव दीजिए, मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।